नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। अभी हाल ही में हुए गुजरात में नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने राजनीति की किताब पर एक नया अध्याय शुरू किया है। देश के चाणक्य कहे जाने वाले शाह के शहर में राजनीति की सूरत पर नया रंग खिला दिया है अरविंद केजरीवाल की जमीनी सियासत ने। दिल्ली से शुरू हुई आम आदमी पार्टी ने देश के कई राज्यों में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। देशवासी अब आपकी बड़ी भूमिका तैयार करने में लगे हुए हैं। राजनीति का नक्शा चटक नीले रंग की छाप छोड़ने लगा है। छोटे चुनावों में कहीं छोटी तो कहीं बड़ी तो कहीं धमाकेदार जीत मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र बन रही है। अब सवाल ये कि क्या आप अब देश के आम आदमी की उम्मीद बनती जा रही है? क्या राजनीति में सीएम केजरीवाल विपक्ष का मजबूत चेहरा बन सकते हैं? बस इसी पर आज की ये बहस। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी इस पर क्या सोचती है, ये सुनिए। पहली बार गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चुनावों में भाग लिया और पहली बारी में ही सूरत के अंदर नगर निगम के अंदर 27 सीटें जीतकर लोगों के अंदर एक आशा जगा दी है कि आने वाला समय आम आदमी का होगा। और कांग्रेस हाशिए पे आ गई। लोगों ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया और नकारने का कारण भी है, अभी तक लोगों ने भाजपा के अगेंस्ट जब भी वोट दिया कांग्रेस को तो कांग्रेस को जितवाया, लेकिन कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि चुने गए वो आखिर में दोबारा से बिक गए और वो भाजपा में। बहस पर चलने से पहले संवाददाता टीपू सुल्तान ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, वो देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय एमसीडी में सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है। जी हां, दिल्ली की 5 सीटों पे उपचुनाव है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी सियासतबाजी तेज हो गई है। लोग वार पलटवार में लगे हुए हैं और उसके साथ ही तमाम पार्टी के जो सीनियर जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पर उतर गए हैं और मीटिंगें कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से घर घर जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शालीमार विधानसभा में कल आए और वहां पर आकर के तब पूरे वार्ड में उन्होंने अपना रोड शो किया। रोड शो करने के साथ ही आज बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक जगह पर और उनका रोड शो है और वो तमाम लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि एमसीडी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है, दिल्ली सरकार अगर आएगी दिल्ली में तो दिल्ली को जिस तरीके से चमकाया है उसी तरीके से एमसीडी को भी चमका देंगे। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि एमसीडी का जो चुनाव का मतदान जो 28 तारीख को होना है वो किसके पक्ष में जाना है, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान ब्रजेश राय, बीजेपी नेता, इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका ब्रजेश जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। इसी के साथ हमारे साथ मेहरबान कुरैशी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। आपका भी स्वागत मेहरबान जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। थोड़ी देर में हमारे साथ राजेश गुप्ता जुड़ेंगे, आप विधायक। तो आपके पास आऊंगी सबसे पहले ब्रजेश राय जी। दिल्ली से शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी की 12 राज्यों पर पहुंच चुकी है। जम्मू से लेकर कर्नाटक तक आम आदमी पार्टी का किसी न किसी रूप में देखा गया है कि उसने खुद को दर्ज किया है। अब तक तमाम पार्टियां आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी और बहुत ही छोटी पार्टी मानती थी, लेकिन अब उसका कद बड़ा हो रहा है। किस तरीके से चुनौती के रूप में बीजेपी देखती है आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनौती के रूप में नहीं लेती है। आप एक बात समझिए, ये दिल्ली में जिस वादे को लेके आए थे अरविंद केजरीवाल जी ने, जब आम आदमी पार्टी का गठन किया था तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मैं एक भी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा। लेकिन 70 विधायकों में से 43 विधायकों पर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। इन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की। इनके विधायक के घर में उनकी पत्नियां ही सुरक्षित नहीं थी। इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। बताइए, 26,000 करोड़ का इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया है। 41,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार लोन देती है दिल्ली जल बोर्ड को और 26,000 करोड़ का अकाउंट का कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये अपने जितने वादे थे उससे दिल्ली की जनता को धोखा दिया उन्होंने, और दिल्ली की जनता के साथ जो ये व्यवहार कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है और वो समझ में आ जाएगा उनको आने वाले समय में। चलिए ठीक ब्रजेश जी। मेहरबान कुरैशी जी, आप बताइए क्या अब देश को एक मजबूत विपक्ष नहीं मिल पा रहा है और कांग्रेस
चेहरा नहीं दे पा रही है मजबूत विपक्ष का, इसी वजह से अब लोग आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं? मैडम, कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सरपरस्ती में अभी हम लोग 1400 सीटें निगम की जीते हैं पंजाब के अंदर, और अभी गुजरात के अंदर भी काफी अच्छी फाइट की है। पर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी इसको ऑक्सीजन दे रही है आप पार्टी को कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएं, किसी भी तरीके से दूसरा ऑप्शन तैयार करें। और ये भी टीम है, बीजेपी की भी टीम है आप पार्टी जो है। नहीं कुरैशी जी, एक मिनट, आपने ये बोला कि बी टीम है, आप ये बताइए अगर कांग्रेस अपना काम करेगी तो बीजेपी कौन होती है हवा देने वाली? मैडम, बीजेपी ने दहशत इतनी बना दी है सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, कि हर आदमी परेशान है, हर आदमी डरा बैठा है कि अगर कोई भी हम बात करते हैं सच्चाई की तो सुबह ही हमारे साथ प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है, दहशत का माहौल बना रखा है कि आजादी नाम की चीज ही खत्म हो गई है। आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कुरैशी साहब? मतलब कैसा डर, कैसा खौफ, किसको डर है? कांग्रेस को डर है क्या? नहीं, कांग्रेस को डर नहीं है, तमाम पार्टियों को डर है। देखो, मायावती जी कुछ नहीं बोल रही है, अखिलेश जी कुछ नहीं बोल रहा है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के अलावा कोई भी विपक्ष का काम नहीं कर रहा। नहीं तो कांग्रेस बोल रही है क्या? कांग्रेस बराबर पार्लियामेंट में बोल रही है, बाहर भी बोल रही है, जी जी, किसानों के हक में भी बोल रही है, एनआरसी के हक में भी बोल रही है, सबके हक में कौन कांग्रेस के अलावा बोल रहा है? ठीक, चलिए ब्रजेश जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि हमारे जो कांग्रेस के हमारे अतिथि महोदय हैं, इनको एक समझना पड़ेगा कि इनके नेता ही कंफ्यूज्ड हैं। जब वो जनता को कन्विंस नहीं कर सकते, देखो कांग्रेस का वो अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि जो आधुनिक युग की जनता है वो बहुत जानती है, बहुत ठीक से जानती है कि 70 सालों में इन्होंने देश की जनता को कैसे गरीबी की तरफ मूव किया, गरीबी के नाम पर उनके बेचा। ये पूरी देश की जनता जानती है। अब इनका तो अस्तित्व खत्म ही होना है, न इनके पास नेता है न जनता है इनके साथ। अब ये अपने आप को ढूंढेंगे ये लोग आने वाले समय में। नहीं ब्रजेश जी, चलिए कांग्रेस तो ठीक, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी देखिए ना जरा। गढ़ है गुजरात, वहां पर जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हैं उनकी जमीन है, जहां पर अपनी धाक जमा दी आम आदमी पार्टी ने। और शायद भाजपा इतना इग्नोर कर रही है कि वो यही भूल गई कि इग्नोर करते करते वहां पर हाथ मार लिया आम आदमी पार्टी ने। रितु जी हमारी परफॉर्मेंस तो देखो, गुजरात में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, सीट बढ़ी है। आप कैसे कह रहे हैं? अब विपक्ष में जब कांग्रेस अपने लोगों को, उधर बी पार्टी तो कांग्रेस बनी हुई आम आदमी पार्टी की, जहां खुद नहीं लड़ पा रहे। पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि ये आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है, बीजेपी की है या कांग्रेस की है? बीजेपी कहती है कांग्रेस, कांग्रेस कहती है बीजेपी, किसकी भी पार्टी है? ऐसा लगता है कि जिसको भी अपनी हार का यहाँ पर ठीकरा फोड़ना होता है तो वो बी टीम करार दे देता है दूसरी पार्टी का। नहीं, हम हारे कहाँ हैं गुजरात में? अन्ना आजादी का आंदोलन किसने कामयाब किया था? हमने हारे नहीं, हारने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। नहीं ब्रजेश जी, आप मेरी बात सुनिए, बात हारने की नहीं है, बात ये है कि वो गढ़ है बीजेपी का, जहाँ पर हाथ मारा आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी ने दूसरे नंबर की विपक्ष की पार्टी बन गई है। हमारा किला कहाँ कमजोर हुआ है? अब कांग्रेस के लोग अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, एक दूसरे को लेके कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें? चलिए आप एक बात बताइए, दिल्ली में कितना मजबूत है किला? दिल्ली में बहुत मजबूत है, और जब 3 तारीख को परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा। नहीं, उससे पहले अभी चुनाव हुए ना पिछली बार विधानसभा, देख लिया ना कितना मजबूत निकला के चुनाव में। रितु जी, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, मैं शालीमार बाग के चुनाव में मैं भी गया हूँ और काम किया हूँ पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से वहां पे। और मैं आप लिख लीजिए, दिल्ली में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो अरविंद केजरीवाल जी का ये जो ड्रामा है, जो उनका जनता को गुमराह करने का जो तरीका है, वो जनता देख चुकी है। उन्होंने कहा कि हम राशन पहुंचाएंगे डोर टू डोर लोगों को, कितने घरों में पहुंचा? उन्होंने कहा, भाई रितु जी आप भी दिल्ली में रहती होंगी, कितने घरों में, कितने जगह वाईफाई लगा, कहां सीसीटीवी लगा? इन्होंने वादा किया था कि हम 30,000 बेड का हॉस्पिटल ब्रजेश कुछ भी सही, लेकिन देश तो अब अपना रहा है ना आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्रजेश जी यहाँ पर कुछ भी सही, आप जो बातें कह रहे हो ठीक है, चलिए मान लीजिए, लेकिन अब देश में आम आदमी पार्टी की धमक दिखने लगी है। आप खुद सोचिए, दिल्ली से शुरुआत हुई, कर्नाटक तक पहुंच गई है धीरे धीरे। चलिए राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से जान लेते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। जिस तरीके से अब हाल ही में देखा गया है कि गुजरात में, सूरत में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की एक बड़ी पार्टी बन गई है विपक्ष के तौर पर। शुरुआत दिल्ली से हुई, लेकिन जम्मू से लेकर कर्नाटक तक छोटे से लेकर बड़े चुनावों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने आप को आगे रखा है। अब क्या देश को धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का ये ढंग पसंद आ रहा है? देखिए, ये तो रिजल्ट अपने आप में
बता ही रहे हैं कि किस तरीके से जनता आम आदमी पार्टी के कामों को, उनके नेता को पसंद कर रही है। अभी आपने सुना कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कहीं ना कहीं उनकी जमीन खिसक रही है। अभी मैं थोड़ा लेट जुड़ा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कहाँ है कैमरे, कहाँ है वाईफाई। वो भूल गए कि अमित शाह जी जो पर्चे बांट रहे थे वो भी हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड हो गए थे, टीवी में दिखाया है ना। तो अगर किसी के इन्हीं के रिश्तेदार की या कोई पर्स छीन लेता है तो इनकी पुलिस बाद में पकड़ती है, हमारे कैमरे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये ऐसी बातें जब करते हैं तो हास्यात्मक होता है। आप इनकी बात रिकॉर्ड कर लीजिए और आप इनको जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फोन करना। इन्होंने कहा कि 5 की 5 सीटें हम जीत रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के अलावा एक विधायक भी हूं। अगर ये उसमें से, मैं लिख के कह रहा हूं, अगर ये उसमें से एक सीट भी जीत जाए तो मैं ये मान लूंगा कि दिल्ली की एमसीडी अगली बार जीतने वाली है। इनकी इतनी खराब हालत है कि इनके दिल्ली के गृह मंत्री, सॉरी भारत के गृह मंत्री आके खुद पर्चे बांटते हैं नीचे आके। इनको योगी जी को, नीतीश कुमार को विधायकों के चुनाव में लगाना पड़ा, उसके बाद भी रिजल्ट क्या रहा ये आप जानते हैं। तो वही चीजें लोग गुजरात में भी देख रहे हैं कि एक तरफ कैसे बीजेपी लोगों की जेब से पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे पैसे निकालती है, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, फ्री वाईफाई के नाम पे, फ्री कैमरे के नाम पे, पेंशन के नाम पे लोगों की जेबों में लोगों को थोड़ा सा फायदा देती है। रही कांग्रेस की बात, तो मुझे लगता है कि अगर हम बात ना करें तो समय बचेगा आपका भी और हमारा भी। तो वो जनता समझ रही है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सिमटते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कुरैशी जी से जान लेते हैं। ठीक, चलिए राजेश जी, कुरैशी जी से बात ना करें तो ये बिल्कुल। कुरैशी जी, कांग्रेस क्यों सिमट रही है? आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अब सिमटती जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विकल्प के लिए सिर्फ आप ही बच जाता है। नहीं, कांग्रेस सिमटती कहाँ जा रही है? अभी पंजाब के अंदर 1400 कॉर्पोरेशन की सीटें जीते हैं, 6 मेयर हम जीते हैं। आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा बहुमत मिला पंजाब के अंदर। ऐसा कहाँ है कि कांग्रेस सिमट रही है? वहां पंजाब के अंदर आम पार्टी सिमटती चली जा रही है, बीजेपी सिमटती चली जा रही है, अकाली सिमटते चले जा रहे हैं, जमानतें जब्त हुई है। कितने प्रचार है आरएसएस का और आम पार्टी का, दोनों का मिलकर कि कांग्रेस को जो है ना सिमट गई है, कांग्रेस खत्म हो गई है। जिस टाइम पे अपने नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस टाइम पे भी कहते थे कुरैशी जी, गुजरात में 148 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी नगर निगम चुनाव हार जाए अगर आम आदमी पार्टी से, तो उसको क्या कहेंगे? बताइए कहाँ कमी है? इन लोगों ने मिलके, नहीं वहाँ इन लोगों ने मिलके खेल खेला है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया या अंदर खाने दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों मिलके खेल खेल रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे बड़ी पार्टी को नुकसान पहुंचाए, छोटी पार्टी क्षेत्रवाद जो है आ जाए। अरे तो भाई जनता के पास तो आंखें हैं, दिमाग है, उनको तो पता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? के नाम पे, कहीं किसानों के नाम पे, कहीं सरदारों के नाम पे, कहीं मुसलमानों के नाम पे, कहीं क्रिश्चियनों के नाम पे ये गुमराह करते हैं लोगों को। ये भाईचारे की बात नहीं करते। नहीं कुरैशी जी, आपकी बात सुनकर ये लग रहा है कि एक कहावत है कि अगर यहाँ पर कबूतर आंख बंद कर लेता है तो उसे लगता है कि बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी, पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्ली तो भाई शिकार करेगी ही, चाहे कबूतर कितने ही आंख बंद कर ले। और शायद कांग्रेस की अगर बात की जाए यहाँ पे, शायद कांग्रेस की, तो कांग्रेस इसी जो ये आइडियोलॉजी चल रही है ना, जिस हिसाब से, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। उसको लगता है कि नहीं, ऊपर से तो एकदम भारी भरकम पार्टी, लेकिन अंदर से खोखली होती जा रही है। इतने राज्यों में चुनाव जीते हैं, कर्नाटक ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, लेकिन हुआ क्या? मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगह से सत्ता चली गई हाथ से कांग्रेस के। तो मैडम ये पैसों के बलबूते पे राजनीति कर रहे हैं ना, विधायकों को खरीद रहे हैं ना, विधायकों को मिनिस्ट्री का लालच दे रहे हैं ना। ये पब्लिक बहुमत देती है कांग्रेस पार्टी को, ये विधायकों को पैसे देके, मिनिस्ट्री का लालच देके तोड़ लेते हैं। अब कांग्रेस को तो पैसा है नहीं ना, कांग्रेस ने पैसा कमाया। इन लोगों ने करोड़ों रुपए नोटबंदी के नाम पे कमाए, ये खरीद सकते हैं विधायकों को, सारे काम कर सकते हैं। कांग्रेस का जिला है। अच्छा ठीक, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर विधायक खरीद लिए जाते हैं, ये मिलके काम करती हैं दोनों पार्टियां, इसीलिए कांग्रेस बार बार हार जाती है। इस तरह की चीजें सामने आती हैं। राजेश जी जवाब दीजिए। सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको सब कुछ, और जो हालात है वो देश के लिए केंद्र में जो सरकार बैठी है वो अच्छी नहीं है। चाहे ये कह रहे हैं कि हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा को अगर कहीं हटाना है और अगर कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है।
तो जो लोग कांग्रेस में अच्छे हैं, आपने देखा वो लगातार रोज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से रितु जी, मेहरबान भाई को कहूंगा, कुरैशी साहब को, उनके भी जो भी 2-4 अच्छे लोग बच रहे हों कांग्रेस के अंदर, वो मुझे बता दें, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो आ जाएंगे। क्योंकि बीजेपी को अगर हटाना है, हराना है, तो आम आदमी पार्टी को और मजबूत करें। अब बताइए, पौंडीचेरी में तो मैं नहीं गया, आम आदमी पार्टी नहीं गई। चलिए, गुजरात में तो आपने कह दिया कि हमारे विधायक गए, मैं भी गया, यूपी में भी जा रहे हैं, लेकिन पौंडीचेरी में तो नहीं गए ना। वहां इनके फिर जो विधायक थे वो बिक गए, वो भाग गए। कर्नाटका में हमने क्या करा था, हम तो अब जाके जीते हैं, ये पहले ही भाग गए वहां। एमपी में हमने क्या करा था कि इनकी सरकार बनी बनाई गिर गई। गोवा में हमने क्या करा था, सरकार गिर गई। बिहार के अंदर इनकी वजह से दोबारा नीतीश कुमार जी वहां पर मुख्यमंत्री बन गए। तो इनकी जो हालात है वो बहुत खराब है। मैं तो आपके माध्यम से इनको कह रहा हूँ, भले आदमी है, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके तो इसे डिबेट में ही आपके सामने कह दे कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और ये आम आदमी पार्टी में आ जाए। अगर ये देश का भला चाहते हैं, भाजपा से देश को बचाना चाहते हैं। रही बात दोनों के मिले होने की, तो ये अरविंद केजरीवाल जी का डायलॉग इन्होंने चोरी कर लिया, क्योंकि वो ही कहते थे कि ये दोनों मिले हुए हैं। तो ये समझे, देश की अच्छाई के लिए, पार्टी वार्टी बाद में है, पहले देश है। मेहरबान भाई इस बात को मानेंगे तो देश की अच्छाई के लिए आम आदमी पार्टी को मजबूत करें। और मैं आज इनको सच्चा देशभक्त मानूंगा अगर ये टीवी पे आपके सामने आज ही कांग्रेस छोड़े और आम आदमी पार्टी में हमारे साथ आके खड़े हो जाए। ठीक, चलिए ब्रजेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि विपक्ष के तौर पर अगर देखें तो एक मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बनती जा रही है। आता हूँ, क्या मजबूत बनेगा? रितु जी, मैं उधर आपके माध्यम से राजेश जी को बताना चाहूंगा, दिल्ली में जब कोविड का संकट आया और दिल्ली में बहुत सारे मैक्सिमम लोग प्रवासी लोग हैं दिल्ली में, दिल्ली की सरकार से विश्वास उठ गया। और इन्होंने क्या किया, इनके उप मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि लोगों को ले जाकर जानवर की तरह, भेड़ बकरी की तरह बॉर्डर पर छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको सुविधाएं मुहैया करवा के, भोजन मुहैया करवा के उनके घर तक पहुंचाया। इनसे जब इनके मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकले और दिल्ली की दयनीय स्थिति हो गई, लोग भय के वातावरण में जीने लगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की और गृह मंत्री जी को कहा कि आप जाइए, दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाइए कि आप सुरक्षित हैं। और इनके साथ खड़ा होकर दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाया और हॉस्पिटलों की और सारी चीजों की व्यवस्था की। जिसको जनता की चिंता नहीं है वो क्या शासन करेगा, वो क्या विकल्प बनेगा? और देश की जनता ने देखा है कि कैसे अमित शाह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एसी कमरे में इनके विधायक फोन उठाना बंद कर दिए, घरों में बैठे रहे। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गृह मंत्री अमित शाह जी रोड पर निकले और लोगों के लिए बीच में खड़े हुए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको हॉस्पिटल की व्यवस्था, आपको जिस भी चीज की आवश्यकता है, राशन की, वो केंद्र सरकार करेगी। ऐसी सरकार, अभी तो आने दीजिए चुनाव, जनता बताएगी दिल्ली की कि क्या होगा इनके साथ। ये बताइए, लोगों ने वोट दिया और उनको बस में बिठा के बॉर्डर पे छोड़ दिया, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब मुख्यमंत्री पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, सरकार पर विश्वास नहीं रहा कि हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो कौन उस समय अपने घर वहां भागना चाहता था? आप बताइए रितु जी, इसका जवाब है राजेश जी के पास? नहीं, अगर देखिए ब्रजेश जी, अगर विश्वास नहीं होता तो सूरत में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिलता। ये तो आप एकदम आधारहीन बात कह रहे हैं। ये भी सूरत, आप गुजरात जानते हैं ना, गुजरात मॉडल 2014 में चुनाव जीता बीजेपी ने इसके नाम पर। और अगर ऐसे में आम आदमी पार्टी को वोट मिल जाए ना बीजेपी के गढ़ में, तो सवाल बीजेपी के ऊपर उठना लाजमी है ब्रजेश जी। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए, उसकी सीटें बढ़ी है कि नहीं, वोट प्रतिशत बढ़ा है कि नहीं। ये तो कांग्रेस जी, आपको नहीं लगता कि ये अनदेखी है? अनदेखी भविष्य में भारी पड़ सकती है। कोई अनदेखी नहीं है और कोई भारी नहीं पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस भुगत रही है ना? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस भुगते। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी थी, इसलिए भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। और विजय जी, आपको नहीं लगता ओवर कॉन्फिडेंट है ये? नहीं, एकदम ओवर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस ओवर है आपका। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे नेतृत्व पर विश्वास है लोगों का, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हम तो तब मानते हैं ना जब गुजरात में आम आदमी पार्टी की सीटें ही नहीं आती। आप बात कर रहे हैं मॉडल की, आप उसको लेकर चुनाव जीते हैं, आपके कामों को लेकर आप गिनवा रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, लेकिन आपके गढ़ में देखिए कोई घुस आया है और आप उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, कोई अनदेखा नहीं कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस से लोग एक एबीसी टीम है, अपना आपस में लड़ रहे हैं लोग। तो कांग्रेस की सोचने की जरूरत है अपने बारे में।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है, नगर निगम में सरकार बनाई है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को क्या सोचने की जरूरत है? चलिए ठीक, कुरैशी साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके के अभी सियासी रुझान बार बार उभर के आते हैं, उस पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं जरूरत है काम करने की? खुद पर कौन से मैकेनिज्म पर काम कर रही है आखिर कांग्रेस? नहीं, और हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, ये बात आपकी ठीक है, और जो कुछ कमियां है उसको दूर करने की जरूरत है। पर कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। 2024 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आधे से ज्यादा एमपी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुरैशी साहब, आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। आम आदमी देखो, जब तीसरी पार्टी हमेशा एक उभरती चली आई है, कभी मायावती जी आती है, कभी अखिलेश जी आते हैं, कभी कोई और आता है, जो बीजेपी के और कांग्रेस के विरोध में कभी ना कोई पार्टी उभरती रहती है, उभरती है और अगले चुनाव में खत्म हो जाती है। आज मायावती जी कहीं नहीं है, अखिलेश जी कहीं नहीं है, तो आज आम पार्टी को तीसरे ऑप्शन का एक वोट दे दिया लोगों ने। मतलब तीसरा ऑप्शन हमेशा हिंदुस्तान के कुछ लोग, चंद लोग देते हैं, जो बीजेपी से भी एंट्री है, कांग्रेस की भी एंट्री है। पहले मायावती को दे दिया करते थे, अखिलेश को दे दिया करते थे, आज उन्होंने आम पार्टी को वोट दे दिया। पर वापसी ये सबको कांग्रेस में वापसी आना है कि कांग्रेस देशभक्ति पार्टी है, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई है, कांग्रेस ने बहुत कुर्बानियां दी है। इंदिरा गांधी शहीद हुई है, अपने राजीव गांधी शहीद हुए, महात्मा गांधी शहीद हुए। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, चलिए ठीक, एक लास्ट कमेंट राजेश जी आपसे, एक लास्ट कमेंट। जिस तरीके से कुरैशी साहब ने यहाँ पर कहा है कि इस तरह की चीजें होती रहती है, इस तरह के आंकड़े दिखते रहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को ना तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, यानी कि अगर दोनों ही पार्टी को अगर नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पर जो जनता है वो तीसरी पार्टी को वोट दे देती है। कभी कभार की बात है और कुछ समय बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। देखिए कुरैशी साहब, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत समझदार आदमी है, लेकिन अभी उनकी मजबूरी है ये बातें बोलनी। कभी कभी शत्रुमुख यही सोचता है कि मैं बैठ जाऊंगा मिट्टी के अंदर सर देके तो मेरा शिकार नहीं होगा। इन्होंने मायावती जी का नाम और अखिलेश जी का नाम लिया, ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये चौथे नंबर की पार्टी थी पिछली बार भी, और अभी भी इनकी यही हालात है। बिहार के अंदर इनके क्या हालात है आपने देख लिए। दिल्ली में मैंने कहा कि समय खराब करने वाली बात है। एमपी के अंदर बनी बनाई सरकार गिफ्ट करी आए, गोवा में करी आए। मेरा ये मानना है कि जो हालात कांग्रेस के हैं, और जो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने तो ये कहा था देश के आजाद होते ही कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दो। ठीक राजेश जी, वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि विपक्ष का चेहरा क्या केजरीवाल बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर सियासी रुझान उभर कर आ रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि विपक्ष को एक मजबूत चेहरे की जरूरत है, जो शायद आप बन सकती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।